मकर संक्रांति प्रकृति, विज्ञान और संस्कृति का महापर्व। दोस्तों, भारत भूमि पर्वों की भूमि है। यहाँ पर पर्व केवल उत्सव नहीं बल्कि प्रकृति, विज्ञान और जीवन दर्शन से जुड़े हुए हैं। मकर क्रांति ऐसा ही एक विशेष पर्व है जो हमें सूर्य, ऋतु परिवर्तन और सकारात्मक ऊर्जा के महत्व का बोध कराता है। मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब ये मकर संक्रांति कहलाती है। ये पर्व हर वर्ष 14 जनवरी को आता है क्योंकि ये चंद्र नहीं बल्कि ये सौर गणना पर आधारित है। इसलिए मकर संक्रांति की तिथि लगभग स्थिर ही रहती है, जो इसे अन्य भारतीय पर्वों से अलग बनाती है। ये पूरे भारत में मनाया जाने वाला त्यौहार है, मगर अलग अलग नामों से। जैसे पंजाब में हम माघी के नाम से मनाते हैं, तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी पर्व, आंध्र प्रदेश में भोगी और असम में माघ बिहू। हर जगह की परंपरा अलग अलग मगर भाव एक। मकर संक्रांति केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक और खगोलिक महत्व भी रखता है। इतना तो दोस्तों आपने जान ही लिया होगा, लेकिन आपने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा होगा कि हमारे सूर्यदेव ना तो उदय होते हैं ना ही अस्त होते हैं। सूर्यदेव तो स्थिर हैं, तो फिर वह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कैसे करते हैं? ये तो हमारे सौरमंडल के 9 ग्रह जो हैं वो सूर्य के गिर्द घूम रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही कहूँगा कि वास्तव में सूर्यदेव भी घूम रहे हैं, लेकिन अपने सौरमंडल के साथ उस गैलेक्सी में। आसमान में अनगिनत सूरज हैं और उन सब के अपने अपने सौरमंडल भी हैं। हाँ, इतना कह सकते हैं कि इस सौरमंडल के अंदर हमारे सूर्यदेव नहीं घूम रहे, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। इस एक चक्कर को 12 हिस्सों में दर्शाया जाए तो हर हिस्से को हम राशि बोलते हैं, और संक्रांति का मतलब है पृथ्वी का एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करना। और उस काल में सूर्य का पृथ्वी पर असर क्या है, एस्ट्रोनॉमी में इसका पूरा वृत्तांत मिलता है। इसके प्रभाव को समझाने के लिए हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए पर्व बनाए। उन्हीं में से है मकर संक्रांति का पर्व। आज के दिन से सूर्य की किरणें जो पहले तिरछी थी अब लंब होनी शुरू हो जाएंगी। वैज्ञानिक दृष्टि से ये समय दिनों के बड़े होने और तापमान में धीरे धीरे वृद्धि का संकेत है। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने अनुभव किया कि इस समय सूर्य की किरणें शरीर को ऊर्जा देती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, और इसी कारण कहा गया उत्तरायणम पुण्यकालम। यही वजह है कि इस दिन सूर्य स्नान, दान और जप को विशेष महत्व दिया गया। हिंदू धर्म के हर पर्व के साथ दोस्तों कुछ मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जो कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। ये हमारे पूर्वजों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था, मगर मकर संक्रांति के पर्व की वैज्ञानिक प्रमाणिकता को पूरा विश्व जानता है। आप मैप देखें, उसमें भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कल तक सूर्य अपेक्षाकृत भारत से थोड़ा ज़्यादा दूर था, और आज से सूर्य की दशा बदलेगी तो इस खगोलीय घटना को समझने के लिए त्योहार का रूप दिया गया। और दोस्तों, मकर संक्रांति से कुछ पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। जैसे आज के दिन गंगा जी भागीरथी के पीछे चलती हुई कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी, और इसीलिए आज के दिन गंगा सागर में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में नित्य सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है, और उनमें मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव की विशेष पूजा का भी जिक्र है। महाभारत काल में जब भीष्म पितामह अर्जुन के तीरों से बनी शैया पर पड़े हुए थे, तो वे अपने प्राण नहीं त्याग रहे थे। वे सूर्य के उत्तरायणन होने की इंतजार कर रहे थे, ताकि पुण्य काल में शरीर त्याग कर उनकी आत्मा को मुक्ति मिल सके।
मतलब ये कि आज से 5000 से भी ज़्यादा साल पहले भारतवासियों को इस खगोलीय घटना के बारे में पता था। हमारे वेदों में भी सूर्य की उपासना सर्वोपरि मानी गई है, क्योंकि सूर्य देव वे देव हैं जिनके हमें प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। सूर्य हमें जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। आप सोच कर देखिए, अगर 3 दिन तक सूरज देव ना आए तो क्या क्या हो सकता है। सूर्य को भारतीय संस्कृति में केवल एक ग्रह नहीं बल्कि प्रत्यक्ष देवता माना गया है, क्योंकि सूर्य के बिना जीवन नहीं, अन्न नहीं, ऊर्जा नहीं और समय भी नहीं। मकर संक्रांति पर सूर्य को अर्घ देना दरअसल जीवन के स्रोत के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है। और दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन पतंगें भी कुछ खूब उड़ाई जाती हैं। और ये पतंग उड़ाना केवल खेल नहीं है, ये ऊपर उठने, सीमाएं तोड़ने और खुले आकाश से जुड़ने का एक प्रतीक है। एक छोटी पतंग अगर बड़ी पतंग से उलझ जाए तो उसका हश्र आप देख सकते हो। ये हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन अगर हो तभी ऊंचाई हम पा सकेंगे। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई।